कि जो घटना रोकी जा सकती थी, जिसको आखिरी मिनट तक रोकने की संभावना थी, वो होने दी गई। लेकिन सारा इलाका जानता है ये स्कूल किसका था। वो जो मालिक हैं वो छुट्टे क्यों घूम रहे हैं। ऐसे कौन सा मैच हो रहा है देश में? मैं तो केवल उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं है, ये लोकतंत्र के साथ मजाक है। इस देश में तानाशाही की शुरुआत हो चुकी है और अगला ये है कि चंदे के पीछे धंधा है। असली मामला ये है कि ये तो प्रीपेड स्कीम। मोदी जी की आधी कैबिनेट को भी अंदर कीजिए, क्योंकि ये सब लोग पता होना चाहिए देश में लोकतंत्र खतरे में है और हमें लोकतंत्र को खतरे से बचाने के लिए दुष्यंत चौटाला ने पाला पलटा था। हमने कहा था किसान कभी माफ नहीं करेगा, इस गद्दारी की सजा मिलेगी। वो भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव जी आज रेवाड़ी आए हुए हैं। योगेंद्र यादव ने कुछ ही देर पहले सड़क हादसे में घायल हुए बच्चों से मुलाकात की है। दस्तक हरियाणा इस सड़क हादसे को लेकर और देश की राजनीतिक स्थिति को लेकर योगेंद्र यादव से बातचीत करेंगे। यादव साहब, आज बच्चों से मिले हैं, एक बड़ा हादसा देश में हुआ है, क्या कहेंगे? बहुत दुखद है, त्रासद है। जिनके परिवार में हादसा हुआ है उनको संवेदना, उन्हें साहस मिले, उसका सामना करने की प्रार्थना कर सकते हैं। उससे ज़्यादा दुखद बात यह है कि जो घटना रोकी जा सकती थी, जिसको आखिरी मिनट तक रोकने की संभावना थी, वो होने दी गई। और उससे भी ज़्यादा दुखद बात यह है कि सब कुछ होने के बाद अब लीपापोती की जा रही है सारे मामले के ऊपर। ये घटना हो नहीं सकती थी अगर नीचे से ऊपर तक संलिप्तता नहीं होती। जब व्हीकल की फिटनेस का टेस्ट नहीं होता है, जब ड्राइवर की परीक्षा नहीं होती है और जब पता लग गया कि भाई ड्राइवर ने दारू पी रखी है, जब भले लोगों ने रोका गाड़ी को, उसकी चाबी निकाल ली, उसके बाद कहना कि शराब पिए हुए ड्राइवर को तुम अलाउ करो, चाबी वापस करो, चलाने दो, इससे बड़ा आपराधिक कृत्य क्या हो सकता है। और अफसोस ये है कि ये करने वाला, देखिए, ये हिम्मत किसी की नहीं होती ऐसे काम करने की जब तक उसे ये ना पता हो कि ऊपर सब संभाल लेंगे। तो असली सवाल ये है, ये ऊपर संभालने वाले कौन थे। दुखद बात ये है कि ठीक है, ड्राइवर को पकड़ा, वो तो पकड़ना ही चाहिए, प्रिंसिपल सचिव को पकड़ लिया, लेकिन सारा इलाका जानता है ये स्कूल किसका था। वो जो मालिक हैं वो छुट्टे क्यों घूम रहे हैं। सवाल ये है कि जब जो पूरे शिक्षा विभाग के, जो माध्यमिक बोर्ड के यहाँ पे चेयरमैन हैं, खुद उनका स्कूल है, खुद उनके स्कूल में उस दिन जो राजकीय अवकाश वाले दिन उनका स्कूल चल रहा है, उसके बारे में सवाल क्यों नहीं होते। सवाल ये है कि वो राजनीतिक प्रश्रय कहाँ था जिसके कारण ये सब कुछ हुआ। इसके बारे में जब तक जांच नहीं होती तब तक ये सिर्फ़ और सिर्फ लीपापोती का काम चल रहा है। 3 दिन की छुट्टी कर दी गई है ताकि सब स्कूल मैनेज कर लेंगे, सब बसें मैनेज हो जाएंगी, सब ड्राइवर इधर उधर हो जाएंगे, जो बस में गड़बड़ है उसको साइड में कर दिया जाएगा और सब कुछ चंगासी दिखा दिया जाएगा। 1-2 बेचारे प्यादों को पकड़ के अंदर कर देंगे। जब तक प्यादों पे खेलेंगे तब तक नहीं होगा। अगर हिम्मत है तो इसके पीछे जो असली खिलाड़ी हैं उन पर कार्रवाई करे, नहीं तो साफ है कि प्राइवेट स्कूलों के चंगुल में सरकार चल रही है। योगेंद्र यादव जी हैं तो, और देश की राजनीति पर बात ना हो ऐसा संभव नहीं। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की है, कहीं ना कहीं आपने पहले भी कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। अब क्या पूरा सरकार सोच कर चल रही है? देखिए, मैं शराब वाले केस के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, वो क्या अदालत में होना चाहिए और अदालत में अगर दोषी निकलते हैं ज़रूर सज़ा होनी चाहिए। मेरा तो सवाल सिर्फ यही है कि चुनाव के दौरान एक के बाद एक लोगों को पकड़ना, आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को पकड़ना, और ये सिर्फ पहला केस नहीं है। झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ क्या कर रहे हैं। तो ये जो कुल मिलाकर खेल है,
ये खेल है कि भाई मैच से पहले सामने वाली टीम का जो जो प्लेयर गोल कर सकता है उसको पकड़ पकड़ के बाहर करो। ये लोकतंत्र नहीं है। आप केजरीवाल पे मुकदमा चलाना चाहते हो, ज़रूर चलाओ। 2 महीने के बाद चुनाव हो जाए, आप इन्वेस्टिगेशन करवाओ, कोर्ट ने जो उस पर सज़ा देनी अगर निकलता है तो ज़रूर। किसी को छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं देता, लेकिन चुनाव के दौरान आप ये कैसा मैच चल रहा है आप बताइए कि मैच के 2 घंटा पहले आप रेफरी बदल दो, एक नहीं 2-2 रेफरी बदल दो। और रेफरी कौन बदलेगा? सामने वाली टीम का कैप्टन है जो रेफरी चूज़ कर रहा है। आप नियम बदल दो खेल के, आप सामने वाली टीम का राशन पानी बंद कर दो, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो, और सामने वाली टीम के जिस टीम से मुकाबला है उस टीम के 4 प्लेयर को आप पकड़ के बाहर कर दो ग्राउंड से। कौन सा मैच हो रहा है देश में? मैं तो केवल उसकी बात कर रहा हूँ। मैं किसी को क्लीन चिट नहीं देता, किसी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन सच बोला है, आज भी सच बोलूँगा। ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र के साथ मजाक है। इस देश में तानाशाही की शुरुआत हो चुकी है, और अगर अब भी हम नहीं चेते तो ये लोकतंत्र हमारे हाथ से निकल जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा हुआ है बहुत कुछ कह रहा है। जब केजरीवाल दोषी हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड तो बहुत कुछ कह रहे हैं कि कहाँ से चंदा आया, घाटे की कंपनियों ने पैसा दिया, वो उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? दुर्भाग्य की बात यह है कि इस देश में ये खबर भी सब लोगों तक नहीं पहुंच रही है कि मामला है क्या। बस वो इलेक्टोरल बॉन्ड है, साधारण व्यक्ति को लगता है अच्छा भाई कोई चंदे का मामला होगा, भाई चंदा तो सब लेते हैं। सिर्फ चंदा लेने का मामला नहीं है। मामला ये नहीं है कि बीजेपी ने दूसरों से ज़्यादा चंदा लिया। मामला सिर्फ ये भी नहीं है कि 8,000 करोड़ रुपए का चंदा लिया। असली मामला ये है कि चंदे के पीछे धंधा है। असली मामला ये है कि ये तो प्रीपेड स्कीम है कि आज चंदा दो और अगले हफ्ते अगले महीने आपको ठेका मिल जाएगा, या पोस्ट पेड स्कीम है कि भाई रेड हो गई और आप बाद में पैसा दे दो तो मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा, या पोस्ट रेड स्कीम है। ये सब चल रहा है। तो ये जो है असली दिक्कत ये है इस इलेक्टोरल बॉन्ड में, ये जो गुप्त दान दिया जा रहा था, ये दान दक्षिणा किस चीज़ में दी जा रही थी, ये बिल्कुल खुल गया है। तो 8,000 करोड़ रुपए की दान दक्षिणा क्यों दी गई? ताकि 4 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट मिल सकें, ताकि इतने सारे जो केस थे, इनकम टैक्स के केस, ईडी के केस, ये सब केस ख़त्म किए जा सकें। ये जो धंधा है इसकी सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। और अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करना है, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करना है, ज़रूर कीजिए। फिर मोदी जी की आधी कैबिनेट को भी अंदर कीजिए, क्योंकि ये सब लोग पता होना चाहिए। ये आपको टेलीकॉम का कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला, कोल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला, इस सारे की खबर भी होनी चाहिए ना। इनके आधे मंत्रिमंडल को भी अंदर कर दो, फिर ठीक हो जाएगा सारा मामला। हमारा जिला एक बार फिर से, हमारा गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र एक बार फिर से इंतजार कर रहा है योगेंद्र यादव की हुंकार का। क्या लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ तैयारियां आपकी तरफ से भी हैं इस बार? ना, मैं तो साफ कर चुका हूँ भाई, मैं बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ूंगा। दिक्कत यह है कि लोगों को यकीन ही नहीं होता। लोगों को लगता है कि कोई आदमी समाज में कुछ काम कर रहा है, ज़रूर इलेक्शन लड़ने के लिए कर रहा होगा। मैंने हाथ जोड़ के बताया था भाई मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। 15-20 दिन बाद आपको पता लग जाएगा। कोई इरादा नहीं है। इस वक्त हमारा, मेरे संगठन ने 2 साल पहले लिख के फैसला किया था 2024 तक हमारी सिर्फ और सिर्फ एक भूमिका होगी, वो ये कि इस वक्त देश में लोकतंत्र खतरे में है और हमें लोकतंत्र को खतरे से बचाने के लिए जिसका जो सहयोग कर सकें वो करेंगे। केवल सहयोगी भूमिका में रहेंगे, हम खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम लिख के फैसला कर चुके हैं। एक अंतिम सवाल, किसान गुस्से में है, भाजपा नेताओं को हरियाणा भर से खदेड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे इस बार? हमने तो पहले दिन कहा था जब दुष्यंत चौटाला ने पाला पलटा था, हमने कहा था किसान कभी माफ़ नहीं करेगा, इस गद्दारी की सज़ा मिलेगी। वो सज़ा मिल रही है और आगे के तमाम नेताओं के लिए सबक है। जो किसानों के साथ धोखाधड़ी करेगा उसको ही नहीं, उसके वंशजों को भी माफ़ नहीं करेगी दुनिया। भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव ने कहा कि देश में तानाशाही शुरू हो चुकी है, अभी जनता को जागना होगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब केजरीवाल को अंदर डाला जा सकता है, झारखंड के मुख्यमंत्री को अंदर डाला जा सकता है, तो मोदी की आधी कैबिनेट को भी अंदर डाला जा सकता है। जैसे आरोप उन पर हैं, उससे गंभीर आरोप सरकार के ऊपर भी लगे हुए हैं। दस्तक हरियाणा के लिए मैं अमित सैनी।